ओमित्येदक्षरम् इदगम् ओमिति एतदक्षरम् इदगम् सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योंकार एव ओमिति तदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यात्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। श्रुति का जो अर्थ बताया गया वो ये था कि जो ओम है वो पूरे इदम जगत में व्याप्त है। बोले इदम क्या है? बोले भूत भवद और भविष्य जो है वो इदम है। पूरे भूत भविष्य वर्तमान में ओंकार व्याप्त है। किसी ने पूछा इस भूत भविष्य और वर्तमान के अतिरिक्त जो है उसमें क्या व्याप्त है? तो बोलते हैं यच्च अन्य त्रिकालातीतम, जो काल से अतीत है, त्रिकाल से अतीत है, उसमें भी तदपि ओंकार एव, वो भी क्या है? इसका मतलब सब कुछ क्या है? ओंकार ही है। यहाँ से भाष्य चालू हुआ। ओम इति एतदक्षरम, 5वां पन्ना है इसका, पृष्ठ नंबर, शंकराचार्य भाष्य का। ओम इति एतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं वेदांतार्थ सार संग्रह भूतम इदं प्रकरण चतुष्टयम। मिल गया आपको? ओम इति एतद अक्षरम इति आरभ्यते, अतः एव न पृथक् संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। यान्येव तु वेदान्ते संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव इह भवितुम् अर्हन्ति। तथापि प्रकरण व्याख्याचितासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि। तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबंधं शास्त्रं पारंपर्येण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत् भवति। किं पुनस्तत् प्रयोजनमिति उच्यते? रोगाः तस्यैव रोगनिवृत्तौ स्वस्थता तथा दुःखात्मकस्यात्मनो द्वैत प्रपंचोपशमे स्वस्थता। अद्वैत भावः प्रयोजनम्। द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् अविद्या तद उपशमः स्यादिति ब्रह्म विद्या प्रकाशनायाः अस्य आरंभः क्रियते। जो चर्चा चालू हुई वो ये थी कि ये जो 4 प्रकरण हैं, ध्यान से समझना, ये मैंने आपसे कल निवेदन किया, ये चर्चा कहीं नहीं शेयर की गई 10 उपनिषद 9 उपनिषद में छोड़कर। और जो थोड़ा गंभीर शास्त्र को जानने वाले हैं उनको ये समझना चाहिए, और जो स्पेशली पढ़े लिखे लोग हैं जो कहीं न कहीं किसी इससे जुड़े हुए हैं उनको ये समझना चाहिए
कि मांडूक्य ने पहले कहा ये जो चार हैं, ये चार प्रकरण हैं, चार शास्त्र नहीं हैं। मतलब शास्त्र अलग चीज होती है और प्रकरण अलग चीज होती है। तो बोले क्या कहना चाहते हैं? बोले मांडूक्य उपनिषद के ये जो चार है ना, क्या बोला इसीलिए प्रकरण चतुष्टयम, ये चार प्रकरण हैं। बोले इसका मतलब, बोले मांडूक्य उपनिषद शास्त्र नहीं है। क्यों नहीं है शास्त्र? बोले जो शास्त्र के लक्षण होते हैं वो शास्त्र के लक्षण मांडूक्य में नहीं है। अच्छा जी, शास्त्र का क्या लक्षण होता है? आपने बोला शास्त्र नहीं, तो शास्त्र का क्या लक्षण है? अब देखना, आप, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, सब ये सब शास्त्र हैं। और शास्त्र का अर्थ अध्यात्म नहीं होता, ध्यान रखना। शास्त्र मतलब कुछ भी जो अपनी बुद्धि को बढ़ाए वो सब क्या बन जाते हैं? शास्त्र। लेकिन शास्त्र कहते किसको हैं? तो बोलते हैं, मैंने कल अंडरलाइन कराया था, इसको देखिएगा ध्यान से, ये याद हो जाना चाहिए। एक प्रयोजनम निबद्धम, ध्यान से देखना, एक प्रयोजनम मतलब पहली बात तो एक प्रयोजन होना चाहिए। किसका? लेकिन बोले ये तो वेदांत का भी प्रयोजन है। क्या प्रयोजन? अत्र च मोक्ष लक्षण ही प्रयोजनत्वे अपि, मिला आगे, तो इसका भी तो लक्षण मोक्ष है। अब क्या दिक्कत है? बोले नहीं, जो प्रयोजन हो उसी के बारे में पूरा शुरुआत से अंत तक क्या लिखा गया है? एक मिल गया आपको? परिभाषा मिल रही? नहीं, ये टीका में है, ध्यान रखिएगा। टीका में दूसरे पैरे की चौथी लाइन, एक प्रयोजनम निबद्धम, पहला हो गया। दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रयोजन तो होगा ही होगा कोई ना कोई, एक प्रयोजनम निबद्धम अशेषार्थम, शेष नहीं, क्या बोला है? मतलब और जितना उसका हिस्सा हो, आशेषार्थम प्रतिपादकम ही शास्त्रम, उसके बारे में पूरा वो चीज बताना चाहिए। कैसे पढ़ें, कौन अधिकारी है, क्या साधन है, ठीक है, क्या बाधाएं आएंगी, क्या फल मिलेगा, ये सब जब बताता है उसको क्या बोलते हैं? शास्त्र। देखो, ये सब चीजें मांडूक्य उपनिषद नहीं बताता है। देखो स्पष्ट, कल मैंने बोला था ना, क्योंकि इसको बताना चाहिए। यदि मोक्ष है तो इसका अधिकारी कौन है? ठीक है, फिर चित्त को शुद्ध कैसे किया जाए, फिर उपासना कैसे की जाए, फिर भक्ति कैसे की जाए, फिर ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, इतनी सारी स्टेप क्या करनी चाहिए, ये तो नहीं बताता। मैंने पहले ही बोला, ये तो सिर्फ एक बात कहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जो कुछ है वो सब मिथ्या, देखने वाला मिथ्या, इसके अलावा जो बचा और जो दिखता है वो तुरीय है। एक बात कहता है, बना ना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, शास्त्र कहता है। ध्यान रखना, मांडूक्य में कहीं नहीं आएगा इसको कैसे समझें। मतलब तो अब वो तो संत है तो कहता है आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ज्ञान की प्रणाली ठीक नहीं है, आप में सत्व गुण नहीं है ना, आपका स्वभाव शांत नहीं है, सरलता नहीं है, उपासना जीवन में नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, इसके कारण ये सब चीजें प्राप्त। अब ये कैसे प्राप्त करें? जो मैंने बताया, ये सब के बारे में ये कुछ भी बताने वाला क्या बताएगा? तो बोलते हैं
बोले पहले उदाहरण तुम्हें दिखाता हूं। देखो कितना अच्छा आचार्य जो हैं इसके कितने शुरुआत से विद्यार्थी में डालते हैं। तो विद्यार्थी ने कहा पे एक बात बताइए, मुझे कोई शास्त्र दिखाइए जहां पे ये आपकी जो शर्तें हैं वो क्या होती हों, पूरी होती हों। बोले देखो वेद का जो सार है उसको बोलते हैं वेदांत। वेद पढ़ने की सबको जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी आपकी काम की चीजें नहीं हैं। तो बोले वेद का जो सार है उसको क्या बोलते हैं, और वेदांत का भी सार है, इसीलिए क्या बोला, वेदांतार्थ सार। ध्यान से समझना, वेद का सार वेदांत, वेदांत का भी सार है। देखो जी, वेदांत सार संग्रह भूतम इदम, ये जो है ये क्या है, वेदांत के सार का संग्रह है। देखो कितना चुन चुन के रखा है, वेद से वेदांत निकाल लिया, वेदांत में भी वेदांत का भी जो सार है, बोले वो कौन है, वो मांडुक्य। अच्छा जी, बोले चलो पहले दिखाओ क्या है। तो क्या देखते हैं जरा देखिए आप, ये शास्त्रम वेदांत शब्दार्थ मिल गया आपको, दूसरे पैरे की नीचे से दूसरी लाइन है जहां पढ़ रहे थे आप। वेदांत शब्दार्थ क्या है, बोले देखो वेदांत एक शास्त्र है। वेदांत एक शास्त्र है। बोले दिखाओ कैसे शास्त्र है। बोले देखो वेदांत में सात सीढ़ियां हैं, और बहुत क्रम से हैं, याद रखना। ये कल मैंने कहा था 7 सीढ़ी बनाकर अपने आप को ये देखना चाहिए मैं कितने पर पहुंचा, कहां पे फंसा हूं, पकड़ में आ रहा, और कहां पर मुझे जाना है। बहुत ध्यान से पढ़ना ये चीजें। 7 सीढ़ियों में मैं कहां हूं, कहां पे फंस रहा हूं, कहां जाना है। 7 सीढ़ियां कौन कौन सी थी, अधिकारी, पहली चीज अधिकारी होना चाहिए। अब अधिकारी होना चाहिए मतलब क्या था, मैंने बोला था मन में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा के वेदांत का अध्ययन कोई फलदायी नहीं होता, सीधी सी बात। और कुछ चीज पढ़ लो तो आप कहीं समाज में इधर उधर बग भी सकते हो, इम्प्रेस भी आप कर सकते हो किसी को। यहाँ आप क्या पढ़ाओगे किसी को मांडुक्य, तो कहीं समाज में आप परिवार वालों से नहीं बोल सकते आप मांडुक्य क्या पढ़ा। तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये कोई विद्या नहीं है। ये विद्या यदि स्वयं से मुलाकात कोई करना चाहता है तो वही इसका क्या है, अधिकारी। बस पहला अधिकारी। जब दूसरा क्या था, गुरुपसदन। उस योग्य शिष्य को किसी योग्य गुरु के पास जाना चाहिए। अब कोई बोलेगा योग्य गुरु की पहचान क्या है, तो मुंडक उपनिषद में इसके बारे में बताया है। गुरु के 2 लक्षण बताए गए हैं, बहुत सारे हैं। पहला बोला गया है, क्या बोला गया है, एक तो पहली बात है वह परंपरा से आया हुआ होना चाहिए। पहला जो गुरु का लक्षण दिया गया, कैसी परंपरा से, स्वामी जी इसको पहले वो खुद शिष्य बना हुआ हो किसी का, तो ही उसी को गुरु बनने का अधिकार है। जो कभी शिष्य ही नहीं बना वो शिष्य को पढ़ा नहीं सकता। देखना कितना अच्छा संबंध है। जो कभी शिष्य बना ही नहीं तो वो शिष्य की तकलीफ को क्या करेगा, क्या जानेगा, पकड़ में आता है ना। तो वही बनने का अधिकारी है जो कभी क्या बना हो, शिष्य, मतलब उस परंपरा में उसका स्थान कहीं आता हो, पहला। दूसरा, वह गुरु की निष्ठा सिर्फ ब्रह्म में होनी चाहिए, बस ब्रह्मणी निष्ठा। ध्यान रखना,
शंकराचार्य जी ने बोला जपनिष्ठ तपनिष्ठ उपासना निष्ठ नहीं होना चाहिए, थोड़ा कठोर है। वेदांत के ब्रह्मज्ञानी पुरुष को जो गुरु है वह ब्रह्म, पता लगा किसी और के पास गए तो फिर वैसे हो गए, मतलब दुर्गा के पास गए तो दुर्गा को मानते हैं, शिव के पास गए तो शिव वाले बन गए, राम के पास गए तो राम। ये कोई बात थोड़ी, जो एक है सो है। मतलब हम किसी से प्रभावित नहीं होने चाहिए इतनी जल्दी। तो बोलते ब्रह्मनिष्ठ, उसकी निष्ठा कहाँ है? ब्रह्म में, बस ये। अब उसके फिर बहुत सारे अर्थ उस संत के बताए गए। वो करुणाशील होना चाहिए, वो दयावान होना चाहिए, उसका ज्ञान सम्यक होना चाहिए, अनुशासन में रहने वाला होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं उसकी। नौ, पहला अधिकारी निर्णय, फिर दूसरा गुरुपसदन, तीसरा पदार्थद्वय। मैंने कल बोला था शोधन, ये बहुत ही महीन चीज है, शोधन। हाँ, पदार्थ का शोधन। पदार्थ मतलब तत्व, तत्व मतलब वह मतलब कौन? अगर कोई जवाब दे दे तो मैं जान लूं, आपको पढ़ाया है। तत् मतलब कौन? तत् का अर्थ होता है जो मुझसे अलग है, उसी को तो बोलते हैं वह कौन? तत् मतलब वह मतलब मेरे से जो व्यतिरिक्त है वो सब कौन हो गया? बोलो जी। तो जगत भी क्या हो गया? तत्। अगर ब्रह्म भी मुझसे अलग है तो उसको भी क्या बोलेंगे? तत्। ईश्वर भी मुझसे अलग है तो क्या बोलेंगे? तत् मतलब वह। देखो ये कहते हैं तत् तुमसि। जिसको तुम ये मानते हो कि वो अलग अलग है, वो तुम हो। लो जी, ब्रह्म वो नहीं है, ब्रह्म पड़ोसी नहीं है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म मैं हूं। लो जी, इसको बोलते हैं क्या? पदार्थ शोधन। पदार्थ के बारे में देखना, पद का अर्थ, उसको बोलेंगे पदार्थ। अच्छा जी, तीसरा। चौथा स्वामी जी बोलते हैं ये वेदांत की जान है, इसीलिए शंकराचार्य जी इसको बीच में रखा है, बीच में रखा है। यही वेदांत की जान है। क्या है? ऐक्य। बस यही मेन है, यही नहीं समझ में आता सबको। क्या है? तत् जान लिया, तब जान लिया, लेकिन जो तत् है वही त्वम है, इसको क्या बोलते हैं? ऐक्य। देखो, आप अगर किसी प्रोफेसर से के पास जाओ तो आपको खूब जीव के बारे में भी बता देगा और आत्मा और चैतन्य परमात्मा के बारे में भी क्या करेगा? खूब पुस्तकें बताएगा। लेकिन उससे ये कहा जाए कि वो ब्रह्म तुम हो, तो मानेगा? सोचो। मतलब पदार्थ शोधन अलग चीज है, ठीक है ना? मतलब किसी चीज के बारे में जानना अलग है और जानकर अनुभूति करना ये अलग चीज है। इसको बोलते हैं तद ऐक्य। दोनों के बीच में क्या स्थापित करना? एकता। किसके बीच में? जीवात्मा और ब्रह्मात्मा। जीव ही ब्रह्म है, यही मांडूक्य का सार है, याद रखना। मांडूक्य सिर्फ इसी विषय पे चलेगा, जो जीव है वह जीव नहीं है। वो कौन है? कितने स्टेप हो गए वेदांत के? अधिकारी निर्णय, गुरुपसदन, पदार्थ शोधन और ऐक्य। अब जब ऐक्य करेंगे तो उसमें विरोध परिहार, तो कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो मस्तिष्क स्वीकार करने से क्या कर देगा, तो इसको क्या बोलेंगे? विरोध परिहार। उसको दूर करना पड़ेगा। बोले इसका साधन क्या है? बोले जाके सेवा करो, कुछ थोड़ा शांत रहो, थोड़ा कम बोलो, ये साधन है। तो इसके बाद में बोलेगा साधन, उसके बाद बोलेगा फल आख्य। क्या फल होता है? तो देखो आप,
वेदांत कहाँ से ले गया आपको? अधिकारी से लेकर कहाँ ले गया? फल तक। इसलिए वेदांत क्या कहलाएगा? शास्त्र। मांडूक्य शास्त्र नहीं है। वेदांत सार संग्रह भूतम इदम। आगे बढ़ते जाना भाई, छठे पेज पे आ गए अब। वेदार्थ सार संग्रह भूतम इदम, ठीक है। उसी वेदांत के सार को संग्रह करके प्रकरणम चतुष्टयम, ये 4 प्रकरण क्या किए गए हैं? बोलो जी। ओम इति एतदक्षरम इति आरभ्यते, ये 4 प्रकरण क्या किए जाते हैं? लिखे जाते हैं, बताए जाते हैं। अब कोई कहेगा आपने तो अच्छा पढ़ा दिया, शास्त्र तो बढ़िया है, लेकिन ये बताइए प्रकरण किसको कहते हैं? तो क्या कहोगे आप? प्रकरण किसको कहेंगे? मेरे से कोई पूछता, मैं तो ये कह देता शास्त्र के अलावा जो बचा वो सब क्या हो गया? अब प्रकरण हो गया। जो शास्त्र नहीं है प्रकरण। लेकिन फिर भी देखो, इसको भी एकदम डिफाइन किया। कोई चीज आपकी लिखी प्रकरण भी नहीं हो सकती जब तक कि उसकी प्रकरण की शर्त पूरी नहीं होती। जरा देखिए क्या है प्रकरण। इसी के नीचे टीका पे आ जाइए, इसी पहली लाइन क्या लिखा है, जरा पढ़िए जरा। प्रकरणे तत् तथेत यावत, उसके आगे क्या लिखा है? ये देखना ध्यान से, बहुत सूक्ष्म है। शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम, बस ये प्रकरण। प्रकरण ग्रंथ की परिभाषा दे दी, ध्यान रखना क्या दी गई? शास्त्रैक देश संबंधम। देखो जी, शास्त्र के किसी एक देश से संबंधित जो चीज है, मतलब क्या समझ में है इसमें? शास्त्र के, अब जैसे शास्त्र है तो मैंने 7 चीजें बताई थी अभी, उसी किसी एक पॉइंट को लेकर जब कोई चीज लिखी जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं? इसलिए बोल शास्त्रैक, शास्त्र के एक देश। एक देश मतलब किसी एक हिस्से को लिया। अब देखो आप, अब ज्यादातर जो है ना वो सब क्या है पता है आपके पास? प्रकरण है। किसी एक हिस्से को आपने क्या कर दिया, उठा के क्या कर दिया? लिख दिया। तो जीव के बारे में लिख दिया, तो जगत के बारे में लिख दिया, तो उपासना लिख दी, तो भक्ति लिख दी। ये सब क्या कहलाएगा? प्रकरण। क्योंकि आपने पूरी बात तो की नहीं, शास्त्र के एक ही हिस्से को क्या किया? उठाया है। तो शास्त्रैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम इदम प्रकरणम, इदम प्रकरणत्वेन, इसको क्या बोलते हैं? प्रकरण। क्लियर हो गया? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ ले आराम से। इसी शास्त्र के बारे में, एक देश के बारे में ही क्या करना चाहिए? वो चीजें बताना चाहिए। हाँ, पहलू, आयाम, एक दृष्टि उस चीज की। जैसे मांडू की उपनिषद अब क्या है? मांडू की उपनिषद क्या है? बोलो जी, प्रकरण। तो इसने किस देश को उठाया? इसने ऐक्य, जीव ही ब्रह्म है, इस ऐक्य को क्या कर दिया? उठा लिया, और इस ऐक्य के बारे में लिख दिया। तो ये क्या कहला रहा है? प्रकरण। हो गया कि नहीं हो गया? तो प्रकरण ग्रंथ बहुत सारे आपने देखे होंगे। तत्वबोध, उपदेश सार, दृग्दृश्य विवेक। अब दृग्दृश्य विवेक क्या कराता है? विवेक कराता है, बस उसका काम क्या है? विवेक कराना। वो भी अधिकारी के बारे में आपको क्या करेगा? नहीं बताएगा। लेकिन उपदेश सार क्या बताता है? अधिकारी बताता है। जो कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करता है वो क्या कहलाता है? उसका अधिकारी। वहां तो अधिकारी बताया हुआ ना। अच्छा जी, अब आगे। ये चीज बहुत सुंदर है और बहुत ही अच्छी चीज है, जो सिस्टमेटिक पढ़ने वाले हैं और पढ़ते हैं किसी चीज को, किसी भी बुक को, उनके लिए। अत्र च, यहां तक खत्म हो गया ना।
मतलब ये बात अब यहाँ खत्म हो गई। क्या चीज? कि ये शास्त्र नहीं है, ये क्या है? प्रकरण है। क्यों प्रकरण है? क्योंकि शास्त्र के किसी एक देश को लेकर लिखा गया है। अच्छा जी, अतएव पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि। ये अभिधेय मतलब क्या होता है? किसी को पता है? अब ये जरा शब्द सीख लीजिएगा। और आज क्योंकि ये मांडू के उपनिषद में भी यही यूज करेंगे। वो सरल अर्थ क्या होगा पता है? अभिधान मतलब होता है नाम। अभिधान मतलब नाम। जिसका वो नाम है वो क्या कहलाएगा? अभिधेय। मतलब जो आम है, आम, तो आम एक क्या हुआ? नाम। नाम क्या हो गया? अभिधान। तो अब नाम शब्द नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? अभिधान। और जो आम जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, जो वस्तु है, वो क्या हो गई? वो क्या हो गई? अभिधेय। सरल आप ऐसे समझें, आपका नाम इशारा किया जा रहा है, लेकिन नाम से किसी की ओर क्या किया जाता है? नामी की ओर इशारा किया जाता है, जिसका वो नाम है। तो अब क्या हो गया? अभिधान मतलब नाम और अभिधेय मतलब नामी, या उसी को बोल सकते हैं विषय। अभिधेय मतलब क्या हो गया? विषय। अब देखो, अतएव न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। ये कोई पुराना कोई पढ़ने वाला है तो ये बता सही, ये क्या है? ये क्या कहना चाह रहे हैं प्रभु? ये परिभाषा को याद रखना, ये बहुत व्यवहारिक है। प्रवृत्ति के पूर्व प्रेरक ज्ञान को अनुबंध कहते हैं। ध्यान रखना, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं? कहीं जब हम किसी चीज में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है, मैं ये पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं ये पुस्तक कब पढ़ना चाहता हूं? जब मेरे पास कुछ चीजें हैं, जब मैं देखता हूं कि ये 4 चीजें मैं जो चाहता हूं वो चीजें इस बुक्स में हैं, तभी तो मैं पढ़ूंगा। हालांकि बुक में पूरा क्या लिखा गया है वो मुझे पता, लेकिन बुक के पढ़ने के पहले भी एक ज्ञान की क्या है? बोलो जी, अपेक्षा है। बहुत टेक्निकल है, ध्यान से रखना। किसी प्रवृत्ति के पूर्व, किसी भी प्रवृत्ति के पूर्व प्रेरक ज्ञान, एक क्या बोलेंगे? मोटिवेटिंग फैक्टर, जो आपको क्या करे? थोड़ा इंस्पायर करे। कुछ चीजें आपके मन में हैं, वो चीजें, ये चीज, जैसे इसका उदाहरण स्वामी जी ने दिया है कि आप गए पुस्तकालय, लाइब्रेरी, करोड़ों किताबें रखी हैं, और आपने क्या किया? कोई किताब नहीं उठाई, ठीक है, और एक कोने पे गए और कुछ पढ़ा और आपने वो किताब क्या कर ली? प्रश्न ये है, वो करोड़ किताब नहीं उठाई, वो एक किताब क्यों उठाई? क्या करोड़ किताबें किताबें नहीं थी? तो आप क्या कहोगे? मान गया ना? जरा सोच। सब किताबें क्यों नहीं? अरे मैं तो इसको कहूँ, हालांकि व्यवहारिक हो जाएगा, बहुत सारे प्रवचन होते हैं, लेकिन आदमी सब प्रवचनों में, बोलो जी, अब वो आदमी ऐसा नहीं उसकी, वो कहता अच्छे होंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन हम वहां पर सुनने नहीं जा सकते। क्यों? क्यों? प्रवचन नहीं तो है। आप जो सुनने, ये भी प्रवचन है, जो वहां पे होगा वो भी। फिर क्या दिक्कत है? अच्छा, कोई यहां के लिए भी कह सकता है, बोले इस प्रवचन को मैं नहीं सुन सकता, इन्हीं स्वामी जी का हम कोई दूसरा शाम वाला प्रवचन सुन सकते हैं, प्रातः काल सत्संग नहीं कर सकते। लो जी, क्यों रिजेक्ट किया भाई?
सोचना, इसलिए परिभाषा क्या दी मैंने, प्रवृत्ति के पूर्व प्रेरक ज्ञान को अनुबंध कहते हैं। और अनुबंध में 4 चीजें आती हैं, ध्यान रख लेना। अब हालांकि आपको क्या है, आपके सामने बातें नहीं बोलनी चाहिए, आप सभी लोग ऐसे। मुझे किसी इंग्लिश का एक प्रोफेसर था बहुत पहले, बहुत अच्छी एक चीज़ बताई। उसने मजाक मजाक में, स्वामी जी डिक्शनरी सब लोग देखते हैं, बट डिक्शनरी देखने का एक तरीका होता है, देखो जरा कैसे सटल चीज, जो पढ़ा लिखा है वो ये सब देखता है। तो मैंने कहा इसमें क्या चीज़ है, देखो वो कहता है जो डिक्शनरी को यूज करता रहता है, हम आप क्या करेंगे, ए तो बी तो सी ऐसे करके देखेंगे। वो क्या करता है, अंदाजे से ही वो उस पन्ने को क्या करता है, वहीं पे क्या करता है, मतलब उसको देखना है एफ, तो वो ए से स्टार्ट नहीं करता, वो डायरेक्ट ई या एफ या जी के आसपास जाएगा। पकड़ में आ रहा है? उसने अन्य चीजों को तुरंत ही क्या कर दिया, पकड़ में आ रहा है? पुस्तक पढ़ने वाले जो लवर हैं फिलॉसफी के, वो ये नहीं देखते कि ऐसे करके नहीं देखते, वो सबसे पहले चीज क्या देखते हैं पता है, द फर्स्ट पेज कंटेंट क्या है। देखो जी, ये नहीं देखना कि ये क्या है बीच में, आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ये तो कबाड़ी वाला देखता है, आपने देखा, वो पहले क्या करेगा, किताब उठाकर, तो समझ में आता है आप उस हिसाब के व्यक्ति नहीं है। पहली चीज देखने की क्या जरूरत पड़ती है, इस बुक का कंटेंट मैटर क्या है वो बताओ, बस उसी से सब समझ में आ जाता है आप कितने पानी में हो। इसी तरीके से शास्त्र या प्रकरण पढ़ने के पहले ध्यान रखना, आपको नहीं, जो शास्त्र को लिखने वाला है, जो प्रकरण को लिखने वाला है, और जिनको किताबें लिखने का बड़ा शौक है, उनको ये 4 चीजें क्लियर करनी चाहिए। ये किताब लिखने का ढंग है, ध्यान रखना, पढ़ने का भी ढंग है और किताब को देखने का भी ढंग यही है। क्या ढंग है, ध्यान रखना। अभी ये किसके बारे में बताया जा रहा है, अनुबंध, चतुष्टय, 4 चीजें। पहला, अधिकारी, ये किताब का पढ़ने का अधिकारी कौन है, तो आपको क्लियर करना चाहिए, दिस बुक इज स्पेशली फॉर दैट पर्सन। मतलब अब हमको आपने कोई वो ज्योतिष की और फलाना धमाका लाके किताब दे दी, बड़ी अच्छी लगी, बट मैं उसका पढ़ने का अधिकारी, या मैं किसी को भी किसी के बर्थडे में जाऊं और मैरिज एनिवर्सरी में जाऊं और गिफ्ट क्या करूं, गिफ्ट क्या करूं, अर्थशास्त्र तो बढ़िया है उसके लिए मांडू उपनिषद। अब आप बताओ, देखना, ये सेंस देखना चाहिए। तो पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, इस वेदांत का, इस वेदांत मतलब इस मांडूक्य का अधिकारी कौन है, पहला। दूसरा, इसमें है क्या, मतलब विषय मेरे काम की चीज है। विषय तो बहुत सारे हो सकते हैं भाई, एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं, लेकिन मेरे काम की चीज है या नहीं, मेरा जो सब्जेक्ट मैटर है वो है या नहीं, वो बताओ। तो दूसरी चीज क्या हो गई, विषय। देखो जी, ये सब चीजें छिपी रह जाती हैं। ये सब ग्रंथ को क्या करना चाहिए पढ़ने के पहले, कि इस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का क्या बोलो जी, सब्जेक्ट मैटर क्या है। कितने हो गए, 2। तीसरा, संबंध। अब बोले संबंध मतलब अब क्या बताया जाए इसमें, मैं इसको और सरल क्या बोलूं, टेक्निकली बोलता हूं, जो सटीक है वही बोलता हूं आपको। अब वो शब्द आप परिचित हो गए।
प्रमाण और प्रमेय का संबंध होना चाहिए। प्रमाण मतलब ज्ञान का साधन। एविडेंस मत बोलना, प्रूफ मत बोलना। प्रमाण मतलब मैंने बताया घड़ी को देखने का साधन कौन है? नेत्र। नेत्र ही प्रमाण है, कान प्रमाण नहीं है। लेकिन सुनने के लिए कौन प्रमाण है? इस तरीके से प्रमाण मतलब साधन। प्रमाण का जिसको जाना जा रहा है उसका आपस में क्या संबंध है, ये नॉलेज होना चाहिए। देखो जी, ग्रंथ और ग्रंथ का विषय बन गया। ग्रंथ और ग्रंथ का, अब क्या बोलूं, कई बार मैं तो धोखा खाता ही रहता हूं उसमें। आप सतर्क। कई बार जब आप बुक का कवर देखिए और नाम देखिए तो कैसा रहता है? बड़ा अपीलिंग रहता है। देखिए अपने बुक्स के स्टॉल पे। लेकिन जब आप उसके सब्जेक्ट मैटर को पढ़ते हैं तो फिर डेप्थ, तो इसका मतलब मुझे जो सब्जेक्ट मैटर चाहिए था वो नाम से क्या कर रहा है? मैच। नाम कुछ भी रख दिया और मैटर कुछ और है। बोले वो भी नहीं होना चाहिए। तो कितनी चीजें हो गई? 3। चौथी चीज, हाँ, प्रमेय मतलब जिसको जाना जाए। प्रमाण से जिसको जाना जाए वो क्या हो गया? प्रमेय। प्रमाता कौन होगा? हो गया ना। प्रमाता मतलब जानने वाला, प्रमाण मतलब जिससे जाना जाए, जिसको जाना जाए उसको क्या बोलेंगे? प्रमेय। अच्छा जी, चौथा, इस सब के पढ़ने का प्रयोजन क्या है? अल्टीमेट मुझे मिलेगा क्या वो बताइए आप। मैं अधिकारी बन जाऊं, वेरी गुड। मैं विषय को भी जान लूं, वेरी गुड। संबंध भी क्लियर हो गया, गुड। बट मुझे क्या जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ये है या नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रयोजन। हो गया ना। कितनी चीज़ें क्लियर हो गई? अब देखो, आप कोई भी पुस्तक पढ़ें, कोई ग्रंथ पढ़ें, तो उसके पहले आपको ये 4 चीज़ें क्या होनी चाहिए? क्लियर। क्या क्या चीज़? इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का विषय क्या है, इस ग्रंथ का संबंध क्या है, और इस ग्रंथ का इंक्वायरी करनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा, उसमें मैं जब सुनना था तो उसमें उन्होंने सुनाया कि उन्होंने रात में बैठकर अनुबंध चतुष्टय बनाया। किसका? रामचरितमानस का। रामचरितमानस के अधिकारी कौन है? उसमें सब आया है। उस चौपाई को एक जगह उन्होंने, अब मेरे पास तो समय नहीं है तो वो मैं दिखाता आपको। अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है, इसका संबंध क्या है, और इसका प्रयोजन क्या है। ये चारों चीजें हैं। तो देखो, मानस के पढ़ने के पहले भी क्या हो गया? अनुबंध चतुष्टय। तो ग्रंथ के पढ़ने के पूर्व अनुबंध चतुष्टय का ज्ञान बहुत अनिवार्य है, वरना आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और टाइम वेस्ट, मिलेगा कुछ नहीं आपको। अंधे में तीर मारेंगे। हो गया कि नहीं हो गया? अब जरा देखिए भाई इसको। अतः बोले ये चर्चा कहाँ से आ गई? बात तो कुछ और चल रही थी। बोले अभी इसी से रिलेटेड। अतः अब देखना, एव न पृथक संबंध, फिर क्या है? अभिधेय को मतलब क्या पढ़ेंगे अब आप? विषय। तो संबंध, विषय, फिर तीसरा प्रयोजनानि। अब एक छूट गया। कौन छूट गया? बोलो जी। तो अधिकारी कहां से लाए हम? अधिकारी कहां से लाए? देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि आप एक गिलास पानी ले आइए, तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि ट्रे में पानी लेकर आइए, ठीक है? पानी कहते ही ट्रे को अपने अपने आप क्या कर लिया? कई चीजें जब पढ़ते समय जब इतनी चीज बोली जाए तो एक चीज को अपने आप क्या कर लेना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? उपलक्षणा।
उपलक्षणा से वो चीज अपने आप क्या कर लेनी चाहिए। भाई माता पिता ने बुलाया तो ये थोड़ी न कहा जाएगा पहले प्रणाम करो, ये तो उसमें इन्वॉल्व ही है कि आप क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। कई चीजें ऐसी हैं जहां पर सब चीजें नहीं बताई जाती, किसी एक चीज को क्या करना चाहिए, अपने आप स्वतः ग्रहण कर लेना। तो अधिकारी को क्या कर लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना। अब बन गया आपका अधिकारी संबंध, बोलो जी, अधिकारी संबंध विषय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। ये कहना क्या चाह रहे थे पता है, कोई ये प्रश्न मत उठा देना क्या कि शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय अलग होता है और प्रकरण का अनुबंध चतुष्टय। देखो जी कितनी कितनी बारीकी है। कोई कभी ब्लेम कर सकता है कि शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय कुछ और होगा और प्रकरण ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय। वो बोलते हैं यानी एव तु वेदांते, देखना, यानी जो वेदांत का संबंध अभिधेय प्रयोजनानि तानि एव इहां। देखो जी, जो वेदांत का जो शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय है, तानि एव इहां, वही वही यहां पर भी है। इसका मतलब जो शास्त्र में चार चीजें हैं वही प्रकरण की भी, तो यहां पे जो शास्त्र में कही जाती है वही चार चीजें यहां पर भी डिस्कस की जाएंगी। तथापि प्रकरण व्याख्या, देखना, व्याचिख्या सुना, वाह, जो इसकी व्याख्या करने जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, व्याचिख्या सुना, संक्षेपतः वक्तव्यानि। वो जो वक्ता है जो इस पुस्तक को लिख रहा है, वह अब इन चीजों को बहुत शॉर्ट में संक्षेपतानी लिखने बताने जा रहा है। किस चीज को, किस चीज को, चारों। इसको क्या बोलेंगे, अनुबंध चतुष्टय। इस अनुबंध चतुष्टय को यह संक्षेप में बताने जा रहा है। यही अनुबंध चतुष्टय किसका है, शास्त्र का भी है, और यही अनुबंध चतुष्टय प्रकरण ग्रंथ का। तो तत्र प्रयोजनवत साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबंधम। देखो, अब साधन के रूप में इस शास्त्र के बारे में आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। अब बोलते हैं, अभी बहुत टेक्निकल है, इसके आगे पढ़ता मैं। किंग पुनः तत्प्रयोजनम इति उच्यते। अब ये बताइए सबसे पहली चीज, इस वेदांत के और मांडूक्य का प्रयोजन क्या है, ये बताइए। तो मैं पढ़ूं आगे, वरना मत पढ़ूं, सीधी सी बात। इस मांडूक्य उपनिषद के पढ़ने का या इसका प्रयोजन क्या है? क्यों पढ़ा रहे हो आप? टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ाना है इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ड्यूटी है आपकी, कि इसका कोई और भी क्या है आपके पास उद्देश्य? तो किंग पुनस्तत् प्रयोजनम इति उच्यते, इसका प्रयोजन क्या है? किसका? पढ़ाने का, मतलब मांडूक्य का पढ़ने का प्रयोजन। तो अब आपको कौन कौन चीजें बताएंगे? चारों चीजें संक्षेप में, इन शॉर्ट। अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। तब जब ये अनुबंध पढ़ा देगा तब किसमें प्रवेश कर जाएगा ये? फिर ये जो आपके पढ़ा रहे थे ना, ओम इति एतत् अक्षरम इदगम, तब इसमें क्या कर जाएंगे? देखो, ये ढंग होता है कि उपनिषद में पढ़ाने के पहले अनुबंध को क्या किया जाए, बताया, किसी को धोखा नहीं दिया जाए कि उसको, भाई कोई यहाँ ऐसा बैठा हो उसको लगे मुझे यश मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे नाम मिलेगा, और वो मांडूक्य पढ़ेगा तो उसको कुछ मिलने जुलने वाला। तो प्रयोजन वो क्या कहता है, क्लियर कर दे। मैं तो ये किस लिए पढ़ा रहा हूँ? अपने आप को क्या करने के लिए? जानने के लिए।
अपने से मुलाकात के लिए, और कुछ नहीं मेरा उद्देश्य। ठीक है, अब देखेंगे। अब इतनी टेक्निकल आज के लिए काफ़ी है, वरना भारी हो जाएगा आपको। तो जरा थोड़ा धैर्य धारण कीजिएगा। आप सोचिए क्या चल क्या रहा है ये, बट ये चीज़ें आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर हो गई तो आपको शास्त्र पढ़ने में क्या आ जाएगी, मजा आएगी कि हर उपनिषद का अधिकारी कौन है, गीता का अधिकारी कौन है, मानस का अधिकारी। अब जैसे आपने अनुबंध चतुष्टय पढ़ा, वैसे ही आपने क्या पढ़ा था पहले पता है, साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग्य, समदाम उपरति, ये पढ़ा था, और षट संपत्ति, वो साधन चतुष्टय था। ये क्या है, अनुबंध चतुष्टय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद।